दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा डिवीज़न के बारे में। इसको हिंदी में भाग कहते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए होगा जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो उनको हिंदी में आसानी होगी सीखने में, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों सीखने को मिलेगा। और हिंदी वालों को भी कुछ इंग्लिश शब्द, इंग्लिश वर्ड के साथ डिवीज़न सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मैथ पावर बढ़ाने के लिए हर सवाल की प्रैक्टिस और ज़रूरी है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट है स्पेशली मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। आधे घंटे, 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे पढ़कर आप अपने मैथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिवीज़न के बारे में सिखाऊंगा। जो देखते हैं इसमें भी हम 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह 2-3 तरीके से भाग बताऊंगा, जिसमें कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर होंगे, जिसमें कुछ नंबर रिमाइंडर के होंगे और कुछ डेसिमल नंबर के होंगे। तो हमारे पास ये बहुत ही छोटा से बहुत ही आसान भाग है, इसको हर कोई सीख सकता है, ज़्यादातर को तो आता ही होगा। फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं कि इसमें कितने पार्ट हैं, किसको क्या बोला जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइज़र इंग्लिश में। जिसको भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवाइज़र, जिसको भाग दिया जाता है डिवाइडेंड, और जितना इधर आता है उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जो नीचे बच के आता है लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। देखते हैं इसमें कैसे होता है। 2 से हमको डिवाइड करना है 4 को, यानी 2 से 4 में भाग देना है। 2 से 4 में भाग देना है, 2 से 4 को काटना है। 2 से 4 को काटना है तो 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल इतने बार कि 4 से ज़्यादा ना जाए। कितने बार जा सकता है? 2 बार। 2 का टेबल 2 टाइम्स आ जाएगा हमारा 4। ये हम इसको माइनस कर देंगे, 4 से 4 घटेगा, 0 आएगा। फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे 6 उतार लेते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 6 से ज़्यादा ना जाए। कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स। 2 3 ज़ा 6, 6 से घटेगा 0। फिर ये लास्ट बच रही नंबर 8, 2 4 ज़ा 8। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। रिमाइंडर हमारा शेष कितना आ रहा है? 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 का डिवाइड इस नंबर में जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित संख्याओं का भाग है। तो अब हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे कि हम 5 से डिवाइड करते हैं। इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज कहते हैं, और यहाँ पर भागफल कहते हैं। जिससे काटा जाता है उसको भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य, जितना आता है उसको भागफल, जिसको कोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो 5 का टेबल हम पढ़ना है इतनी बार के 6 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, 6 से ज़्यादा ना जाए तो 1 टाइम्स जाएगा। 5 1 जा 5, और ये हमारा 6 से 5 घटेगा, कितना आएगा? 1। इसको भी हम नीचे उतार लेते हैं, हो जाएगा 17। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना जाए तो कितने बार जाएगा? 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारा फिर से -7 से 5 घटेगा 2, और इधर से 1 से 1 घट के 0 आ रहा। फिर इसको लिखते हैं ऊपर से, फिर 5 को नीचे यहाँ पे लेके आते हैं। अभी हमारा हो गया 25। इस 0 से कोई मतलब नहीं है। 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 5 ज़ा
25, ये हमारा 5 से 5 घट के 0, 2 से 2 घट के 0, जो कि हमारा शेषफल आ रहा है। समझ में बात आई होगी कैसे ही हमारा भाग कंप्लीट हुआ। हिंदी पार्ट, इंग्लिश पार्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने बता दिया कैसे किया जाता है ये भी, और कैसे इसमें भाग दिया जाता है। टेबल ज़रूरी है, टेबल याद करना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बड़ी संख्या लेके भी भाग बताते हैं। चलो उसको कर रहे थे इनकम्प्लीटली डिविजिबल नंबर्स, पूरी तरह विभाजित ना होने वाली संख्याओं का भाग। ऐसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए और वो संख्या पूरी तरह से कटे ना, मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो संख्या होती है इनकम्प्लीटली डिविजिबल। तो वहाँ पर रिमाइंडर हम लिख देते हैं, शेष कुछ आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 अंक का भाग है, इसको देखते हैं कि इसको कैसे भाग दिया जाता है। जैसे हमने छोटे भाग दिए उसी तरह ये भी 2 अंक का भाग है, जो बड़ी आसानी के साथ आप 12 का टेबल अगर याद है तो देख सकते हैं, और नहीं तो टेबल याद करके या टेबल देख के सामने रख के उससे भी टेबल पढ़ सकते हो। तो 12 का टेबल हमें याद है, तो 12 का टेबल पढ़ें इतनी बार कि 1 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 तो 12 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें 2 डिजिट यहाँ तक ले लेना है, यहाँ तक। तो ये 13 हो जाएगा, 12 से 13 अब ये बड़ा हो जाएगा। जब 12 से 13 बड़ा हो गया तो 12 का 13 में हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे एक बार या 2 बार, जितना भी हो सके। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं कि हमें 1 टाइम्स जाए या 2 टाइम्स जाए तो 13 से कम रहे, लेकिन 13 से ज़्यादा ना होने पाए। तो हम देखते हैं 12 2 से 24 होता है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 13 है। तो 13 में हमें सिर्फ क्या है कि 1 टाइम्स में 13 से कम हो है, लेकिन 2 टाइम्स में 13 से ज़्यादा हो रहा, तो ज़्यादा ना होने पाए, कम हो जाए, ठीक है। तो 1 बार हम टेबल पढ़ देते हैं, तो यहाँ पर आता है 12, 12 1 जा 12। अब इसको माइनस कर देते हैं, 3 से 2 माइनस होगा, 1 आएगा, और इधर से ये 0 हो जाएगा। इधर से फिर इसको भी हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 11। अब 12 का टेबल 11 पढ़ते हैं, नहीं जाएगा भाग, इसलिए कि 12 से 11 छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पर नीचे लाना पड़ेगा। तो हम जब 2 डिजिट ऊपर से लेके आते हैं, ऊपर से नीचे उतारते हैं, तो हमें 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भाग गलत हो जाएगा। तो 12 से अब 112 हो गया। 12 का टेबल पढ़ना है कि 112 से ज़्यादा ना जाए, 112 से ज़्यादा ना जाए। तो 12 का टेबल पढ़ें, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 धाम 120। 10 बार टेबल पढ़ेंगे नहीं तो 120 वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा। तो हम 9 टाइम्स ले चलते हैं, कितना हो जाएगा 108। फिर इसको भी माइनस कर देते हैं, 2 से 8 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 12। इधर से 12 नंबर करते हैं तो 12 होगा, 1 उधार लेते हैं, 12 में से 8 घटेगा, ये आएगा 4, और इधर यह बच जाएगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 1 से 1 घटेगा 0। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। बताइए, डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकम्प्लीटली डिविजिबल, 12 से 2 वो 4 कटेगा नहीं, ये छोटी संख्या है, तो ये आगे कोई अंक हमारे पास है नहीं इसको हम उतार के इसको काट सकें, तो ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इधर भी देखते हैं, तो 16 से 1 जाएगा नहीं, टेबल पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पर 2 डिजिट अंक लेते हैं, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 18। अब 16 का पहाड़ा 18 में हम पढ़ सकते हैं, इसलिए कि 1 टाइम्स भी पढ़ेंगे तो भी 16 आ जाएगा, और 2 टाइम्स में 32, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 1 टाइम्स लेते हैं। 16 1 16, 16 1 से 16, 8 से 6 माइनस होगा, आएगा 2, और यहाँ आएगा 0, और ये आता है 9। इसको भी हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। अब इसको फिर टेबल पढ़ते हैं, 16 दूनी 32,
29 से ज़्यादा हो जाएगा 32, इसलिए हम टेबल कितने बार पढ़ते हैं, सिर्फ 1 टाइम्स। फिर से 16 1 जा 16, 9 से 6 माइनस होगा 3 और 2 से 1 माइनस होगा 1, और यहाँ से हम इसको लेके आते हैं 8 को, 138। 16 8 128, 16 9 का 144, 16 9 जा 144 जो कि 138 से ज़्यादा है, तो कितने बार ले चलते हैं, 16 8 जा कितना होगा 128, तो 8 टाइम्स चलते हैं, कितना आ जाएगा 128, और ये माइनस हो जाएगा, 8 से 8 घटेगा 0। देखो 138 से 128 कम है, अगर हम 9 टाइम्स लेके चलते हैं तो 144 हो जाएगा, जो कि 138 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा इससे आगे हमें नहीं जाना। 138 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना होने पाए, इसे पिछली एग्जाम्पल में हमने छोटे वालों में बताया था, यहाँ पर भी बता रहे हैं। 0 हो गया, 3 से 2 माइनस होगा, यहाँ आएगा 1, 1 से 1 घटेगा 0। यहाँ पर हम क्रॉस भी कर सकते हैं चाहे तो, इसलिए कि इसके बाद हमें कोई अंक नहीं लिखना चाहे तो, लेकिन 0 लिख देंगे तो कोई बुरा नहीं है। तो ये हमारा आया क्या, शेष फल। डेसिमल नंबर, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे होता है। इसमें 3 तरीके का एग्जाम्पल हमारे सामने है। जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें दशमलव नहीं है, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें दशमलव है। यहाँ पर जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें दशमलव है, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें दशमलव नहीं है, इसमें दोनों तरफ दशमलव है। तो इनको कैसे करना है, इस चीज़ को समझना है। 3 तरीके से, 3 तरीके हैं यहाँ पे इसमें दशमलव के, जो कि अलग अलग हैं। तो इसको हम बताते हैं कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जो कि 4 से हमको 6 में डिवाइड करना है, आसानी से भाग हो जाएगा, इसलिए कि 4 का टेबल पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना जाए। तो कितने बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 से 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा 1 टाइम्स, 4 1 जा 4, और इसको हम माइनस कर देते हैं। 6 से 4 घटेगा 2 आएगा। अब हमारे पास ये सामने दशमलव आ रहा है, हमें इसको लेना है। ये दशमलव बीच में आ रहा तो इसको उठा के हम यहाँ पे लाके लगा देते हैं, तो यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक। 8 हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद देखते हैं 4 से 28 कट करते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं कि 28 आए, 28 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो कितने बार जाता है, 4 7 जा 28, 4 7 28, 4 7 जा 28, और ये हम इसको भी माइनस कर देते हैं 0 0, और यहाँ पर ये आ रहा है जो कि हमारे पास 4 बच रहा है, उसको हम उतार लेते हैं। 4 का टेबल पढ़ते हैं इतने बार कि 4 से ज़्यादा ना जाए, 4 का टेबल 4 से ज़्यादा ना जाए। 4 2 से 8 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1 टाइम्स ले चलते हैं। 4 1 जा 4, और ये हमारा शेष यहाँ पे 0 हो गया। जबकि कोई नंबर आता दशमलव में शेष नहीं लिखा जाता, नीचे बहुत ही छोटी संख्या होती है। तो ये बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, जैसे पहले सिंपल भाग हमने किया, 4 1 जा 4, 6 से 4 माइनस किया 2 आया, डेसिमल बीच में आ रहा है तो उसको उठा के यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम अगली संख्या उतार लिया, 28 हो गया, 4 7 जा 28 ये भी गया, और 4 नीचे लाए। 4 कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, और ये इसको भी घटा दिया, 0 हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लिए सेकंड में। तो ये दशमलव आ रहा है, इधर दशमलव नहीं है, हम इस दशमलव को हटा देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि दशमलव के बाद राइट साइड में दाहिनी तरफ में कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि ये सिंपल भाग बन गया। अब दशमलव में भाग हम कर देते हैं, बाद में आती है संख्या। तो ये हो गया 12, 12 से 6 नहीं कटेगा, यहाँ तक 2 अंक ले लेंगे यहाँ तक, 62। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 62 आए, 12 का पहाड़ा 12 पढ़ते हैं कि 62 आए, उससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 पंचे 60,
12 5 60 और 12 7 जा 6 जा 72 हो जाएगा। तो 72 ज़्यादा हो रहा है 62 से, तो हमें कम लेना है। तो 12 पंचे 60 और इसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23। तो 12 का टेबल पढ़ना है इतनी बार कि 23 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 बार में 12 आएगा, 2 बार में 24 आएगा। 24 23 से ज़्यादा है तो केवल कितने बार जाएगा? एक बार। कितना जा रहा है? 12 आ रहा है। 3 से 2 घटेगा 1, 2 से 1 घटेगा 1 और इधर लास्ट बच रहा है यहाँ पे 0 हो गया। अब 12 का टेबल पढ़ना है इतनी बार कि 110 से ज़्यादा ना जाए, 110 से ज़्यादा ना जाने पाए, चाहे कम हो जाए। तो 12 8 96, 12 9 108, 9 बार में। 12 9 से 108, 12 9 से 108 और इसको हम माइनस कर देते हैं। 0 से 8 नहीं घटेगा तो इधर से उधार लेते हैं, नंबर बारो करते हैं। तो 10 में से 8 घटेगा, कितना आएगा? 4। यहाँ पर 0 बच गया, 0 से 0, 0 से 1 से 1 गया 0, 4 बच गया। अब हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और 0 अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेते हैं। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। इसमें दशमलव का भाग है, दशमलव में ले जाना है, यहाँ रिमाइंडर नहीं लिख सकते, दशमलव में ले चलते हैं। अब यहाँ पे 12 से, अब ये दशमलव नहीं 12 है, 12 से भाग देना है इतनी बार कि 40 आए, 40 से ज़्यादा ना जाए। 12 का टेबल इतनी बार कि 40 से ज़्यादा ना जाने पाए। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। तो 48 ज़्यादा हो रहा है, 48 ज़्यादा हो रहा है, हमें 40 लाना है, उससे कम लाना। तो कितने बार चलते हैं? 3 टाइम्स। 12 3 जा 36, बारते हैं 36, 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा और 3 में से 3 घटेगा 0। फिर 0 बढ़ा लो कि दशमलव के बाद की बहुत संख्या छोटी हो जाती है, इसलिए आप 0 बढ़ा सकते हो। फिर वही जाएगा 12 3 जा 36, फिर 4 आएगा 0। इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है। इसको हम यहीं तक दशमलव के बाद 2 अंक तक लिख के हम छोड़ देते हैं। बहुत हो 3 अंक तक संख्या सेम आ रही है तो 2 अंक तक 3 अंक तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। और लिख भी सकते हैं लेकिन आंसर जो स्पेशली होता है वो दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक तक होता है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड में दशमलव है, तो इसको कैसे मैनेज करना है। सो मैनेज करने के लिए हम देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक, इधर दशमलव के बाद 2 अंक। दशमलव के बाद की संख्या बहुत छोटी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से 0 बढ़ा के और दशमलव हम बराबर करके इसको कट कर देते हैं। तो ये हो गया 140। इसको हम फिर से अगर लिखना चाहें तो ये हो गया 140 और 365, ये हो गया, सिंपल भाग बन गया। इसके बाद दशमलव लगा देंगे भाग करते समय। तो 140 है और ये 365 है, 365। तो अगर 2 बार 14 दून 28, 280, 140 दून 2 बार जाएगा 280। अगर हम 3 बार ले चलते हैं कितना जाएगा? 3 बार में 420 पहुंच जाएगा, 14 3 42, 420 हो जाएगा, 365 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 140 को 3 में डिवाइड जाएगा नहीं कि 36 में नहीं जाएगा, तो 5 तो तीनों अंक लेना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 140 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 280 आएगा। 5 से 0 घटेगा 5 और 6 से 8 नहीं घटेगा तो उधार लेते हैं, 16 में से 8 घटेगा, ये हो गया 8 और यहाँ पे आएगा 0। इधर यहाँ पे 85 हो गया। अब तो भाग जाएगा नहीं, 140 से 85 जी कम है, तो क्या करते हैं, दशमलव लगा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। दशमलव आ गया ऑटोमेटिक। 14 छंग 84, 14, इधर का 2 अंक देख लो, इधर का 2 अंक देख लो, तो उधर एक जंग बराबर ही है। तो 14 छंग 84 यानी 840 आ रहा 6 बार में। तो 6 बार में इसका टेबल पढ़ते हैं, नहीं आता तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। 600 और 6 4 जा 24 की 4 हासिल 2, 6 के 6 और 2 8। इस तरह से ये 840 आ रहा है।
और इसको भी माइनस कर देते हैं। यहाँ 0 आ गया, 5 से 4 घटेगा 1 आ गया और इधर आ गया 0। अब फिर से अपने से 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लग चुका, दोबारा दशमलव नहीं लगेगा। 0 हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, वो भी एक बार। तो देखते हैं, कम जा रहा है, 140 से 100 कम है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 लगा के फिर से 0 बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 1000, 140, 1000, 14 सत्ते 98, 7 बार जा रहा है, 7 बार, 7 0 0 और 7 4 जा 28, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 1 7 और 2 9, और इधर आया 0, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 9 गया 0। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक भाग हमारा हो गया, इसलिए अब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो, इसको रिमाइंडर नहीं लिखना, बस ये हो गया। अगर ले जाना चाहो तो ये एक बार जाएगा 140, फिर 0 आया, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 0 हो गया। वैसे भी इतना रहे तो ज़्यादा सही है, बस इतना ही लिखते हैं यहाँ पर, बस हो गया। दशमलव के बाद इतना भाग कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया होगा, इसमें जिसमें भाग दिया जाता है उसमें दशमलव है, जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें नहीं है, इससे भाग दिया और उसमें दशमलव उधर नहीं है। तो हमने क्या बताया, इसको समझ के आराम से इसको कर सकते हो। और प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस मैथ नहीं आती है। तो आधे घंटे 24 घंटे में अपनी लाइफ के लिए, अपने मैथ सुधारने के लिए 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए।